मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज हम आपसे बात करेंगे कि माइनर चिल्ड्रन का आईटीआर कब भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि माइनर जो 18 ईयर से नीचे के बच्चे होते हैं, उनकी भी अपनी इनकम होती है, इनकम हो सकती है और उनके लिए आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बता दूं कि माइनर चिल्ड्रन का आईटीआर 2 तरीके से भरा जाता है। एक उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। इंडिविजुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कि आईटीआर जो भरा जाएगा उसमें माइनर का पैन कार्ड अपना लगेगा और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मतलब है कि उनका इनकम मदर फादर में क्लब होगा और क्या कहते हैं फिर आईटीआर जो है वो उनके मदर फादर या लीगल गार्जियन के नाम के साथ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भेजा जाएगा। तो मैं पहले इंडिविजुअल कैपेसिटी में आईटीआर फाइल करने के बारे में आपको बताता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि माइनर चिल्ड्रन का अपना पैन कार्ड होना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि माइनर चिल्ड्रन का अपना इनकम क्या होगा और उनके आईटीआर भरने की क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि माइनर चिल्ड्रन की अपनी इनकम हो सकती है जो कि सेल्फ स्किल्ड इनकम है, या फिर वो ओलंपिक में भाग लिया हो या उन्होंने केबीसी में भाग लिया हो। केबीसी ये कौन बनेगा करोड़पति जो आज के डेट में होता है, इसमें भी माइनर चिल्ड्रन भाग लेते हैं और उनको बड़ी बड़ी धनराशि 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया वो कमाते हैं। या फिर गेमिंग ऐप में वो भाग लेते हैं या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनके अपने स्किल के द्वारा अर्न किया हुआ है। तो वो माइनर की अपनी पर्सनल इनकम होती है और उसके लिए उनका आईटीआर भरना ज़रूरी होता है जो कि उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाएगा। आज के डेट में मैं आपको बता दूं केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में कोई भी बच्चे जो भाग लेते हैं तो भाग लेने से पहले उनका पैन कार्ड होना ज़रूरी होता है। इसलिए कि उनका जब जब अवार्ड की राशि मिलती है तो उसी समय 30% का टैक्स डिडक्शन होता है और टैक्स डिडक्शन के लिए पैन कार्ड का होना ज़रूरी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर बच्चे ने अपने स्किल से कुछ अर्न किया है, चाहे वो पेंटिंग हो, कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेने से हो या गेमिंग ऐप के थ्रू हो, तो ये उसकी पर्सनल स्किल से अर्न की हुई इनकम होती है और उसके लिए आईटीआर जो जाएगा वो बच्चे के अपने पैन कार्ड में जाएगा, जिसको कि आईटीआर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी हम कहते हैं। अब दूसरा है कि बच्चे का आईटीआर जाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मतलब है कि बच्चे का इनकम वो मदर फादर में क्लब होगा या फिर लीगल गार्जियन के साथ में जाएगा, लीगल गार्जियन के आईटीआर में जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो माइनर चिल्ड्रन है उनकी इनकम हो सकती है एफडीआर पे इनकम हो, रेंटल इनकम हो या फिर कैपिटल गेन हो। हाँ, आईटीआर इंटरेस्ट इनकम होगा। मदर फादर ने बच्चे के नाम से एफडीआर कराई होगी तो उस पर इंटरेस्ट इनकम होगा। मदर फादर ने बच्चे के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो उस पर रेंटल इनकम आएगा। मदर फादर ने बच्चे के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो जो कि एज ए कैपिटल एसेट हो और उसको उन्होंने बेचा है तो उस पर कैपिटल गेन होगा। इस तरह की जो भी इनकम होगी वो क्लबिंग इनकम के प्रोविजन में मदर या फादर दोनों में जिसका भी इनकम ज़्यादा है उसके साथ में वो क्लब होगा और फिर उस पे टैक्स का कंपुटेशन होगा। अगर मदर फादर नहीं है तो ये इनकम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में लीगल गार्जियन के साथ में जाएगी, लेकिन लीगल गार्जियन के साथ में जब आईटीआर जाएगी तो वहाँ क्लबिंग का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैं समझता हूँ कि आपने माइनर चिल्ड्रन का आईटीआर दोनों तरीके से भरने के लिए समझ लिए होंगे। अब नीचे में एक वेरिफिकेशन पार्ट होता है। वेरिफिकेशन पार्ट जो है वो हर हमेशा फादर मदर या लीगल गार्डियन ही साइन करेगा, इसलिए कि वो बच्चे साइन नहीं करेंगे। वेरिफिकेशन पार्ट जो है
उसके फादर, मदर या लीगल गार्डियन को ही करना होगा। हाँ तो दोस्तों, अब बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि बढ़िया और ज्ञानवर्धक है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।